उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 22,000 पद को जोड़ने के लिए और आरक्षण मुद्दे पर आज की वर्तमान स्थिति के बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही प्रदेश सरकार के द्वारा ओबीसी में लगभग 39 नई जातियों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। डीएलएड 2019 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर प्रशिक्षण के संदर्भ में एससीईआरटी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद से इनका प्रशिक्षण ऑनलाइन मोड में नवंबर तक कंप्लीट कराया जाएगा। क्या इसके बाद से परीक्षा दिसंबर में होगी? इस सभी प्रमुख मुद्दों पर हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। प्रमोट मुद्दे पर आज क्या कुछ हुआ और अभ्यर्थियों के द्वारा कई जगह इसके संदर्भ में ज्ञापन भी दिया गया, वहां से क्या कुछ अपडेट है, इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहेगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण विवादित मामले से संबंधित सरकार, विभाग और पिछड़ा आयोग के बीच में अब सहमति बन रही है। सभी चीज़ों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हो रही है। इसी के बीच अभ्यर्थियों के द्वारा फिर से ज्ञापन देकर के पिछड़ा आयोग को रिपोर्ट किया गया है। जिस प्रकार से इनके द्वारा रिपोर्ट में ये बातें कही गई थी कि 5,800 समथिंग कैंडिडेट के लिए आरक्षण में प्रावधान नहीं किया गया, जबकि अभ्यर्थियों का ये दावा है कि कम से कम 15,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं ओबीसी और एससी के मिला करके जिसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। तो इन सभी मुद्दों को उनको अवगत कराया गया और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को इसमें इंक्लूड किया जा सके, इसके लिए आज ज्ञापन दिया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग कानूनी सलाह भी ले रहा है, क्योंकि आरक्षण विवादित मामले को अगर निपटाना है और अभ्यर्थियों को राहत देना है तो जाहिर सी बात है नए पद जोड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो पहले अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं उनसे सरकार कोई भी छेड़छाड़ करना नहीं चाहेगी, और अगर करती भी है तो ये मामला कोर्ट जाएगा और माननीय कोर्ट के माध्यम से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगा। अगर आरक्षण घोटाले को सरकार स्वीकार करती है और अभ्यर्थियों को राहत देना चाहेगी तो निश्चित तौर पर पद जोड़ने ही पड़ेंगे। पद जोड़ने के बाद से ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हो पाएगा या फिर जो फ्रेश कैंडिडेट जो नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से कोर्ट इस मामले को ले जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे 3 साल से अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला निपटने का नाम नहीं ले रहा। इसी सब से बचने के लिए प्रदेश सरकार पहले से ही कानूनी सलाह लेकर के चल रही है कि भविष्य में कुछ ऐसा मामला ना फंसे जिसकी वजह से ये सभी मामले कोर्ट में जाए। 69,000 में 22,000 पदों को जोड़ने के लिए आज अभ्यर्थियों के द्वारा लखनऊ में भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया गया। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। विधानसभा जा रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका। शक्ति भवन के पास बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे थे। जमीन पर लेट करके अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। कई अभ्यर्थियों को पुलिस में हिरासत में लिया है। सभी अभ्यर्थियों को इको गार्डन भेजा गया है। भर्ती में 22,000 पद जोड़ने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। डीएलएड 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे के संदर्भ में आज अभ्यर्थियों के द्वारा गोरखपुर के डीएम, जो कि पहले महानिदेशक स्कूल शिक्षा थे, विजय किरण आनंद जी से मुलाकात किए हैं। हालांकि उनके द्वारा स्पष्ट ये कहा गया कि अब बेसिक शिक्षा से उनका नाता टूट चुका है और इसके संबंध में वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 19 बैच के प्रमोट मुद्दे पर अभी तक शासन स्तर पर कुछ भी फैसला नहीं हो पाया है। एससीईआरटी के द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2021 को सभी डाइट प्राचार्य और प्राचार्य सीटीई वाराणसी को एक पत्र जारी किया गया है। विषय देख सकते हैं डीएलएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन कोर्स के संबंध में। कोविड-19 तथा शिक्षा में तकनीकी के बढ़ते प्रयोग एवं प्रभाविता के दृष्टिगत राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा डीएलएड पाठ्यक्रम को ऑनलाइन फॉर्मेट में तैयार किया जा रहा है। संप्रति चतुर्थ सेमेस्टर के अंग्रेजी, कला एवं संगीत, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य विषय का ऑनलाइन पाठ्यक्रम तैयार किया जा चुका है। उक्त विषयों का पाठ्यक्रम दीक्षा पोर्टल ऐप पर अपलोड कर दिया गया है। उक्त के क्रम में डाइट तथा जनपद के निजी डीएलएड संस्थानों में चतुर्थ सेमेस्टर के अंग्रेजी, कला एवं संगीत, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य विषय का ऑनलाइन कोर्स भी पूर्व में प्रदत्त निर्देशानुसार पूर्ण कराने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए। उक्त विषयों के ऑनलाइन कोर्स के प्रारंभ होने की तिथि 10/8/2021 यानी 10 अगस्त 2021 है, जो दिनांक 11 नवंबर 2021 तक पूर्ण किया जाना है। उक्त चतुर्थ सेमेस्टर के अंग्रेजी, कला एवं संगीत, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य विषय के कोर्स का लिंक इस पत्र के साथ ईमेल के द्वारा साझा किया जा रहा है। दीक्षा ऐप पर रजिस्टर करने की प्रक्रिया भी संलग्न है। साथ ही निर्देशित किया गया है कि कृपया उक्तानुसार कार्यवाही डाइट तथा निजी डीएलएड संस्थानों में सुनिश्चित किया जाए। दीक्षा ऐप पर रजिस्टर करने की प्रोसेस बताई गई है। प्ले स्टोर से आपको सबसे पहले ये ऐप इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद से आप इसमें लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आप रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से अपना मेल आईडी अथवा मोबाइल नंबर दे करके और पासवर्ड अपना बनाएंगे। उसके बाद से ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन हो जाएंगे और परिषद कार्यालय द्वारा दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके निजी डीलर संस्थान या फिर डाइट के माध्यम से आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा कोर्स का। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये है कि 10 नवंबर 2021 तक ऑनलाइन कोर्स चलाया जाएगा, तो क्या 19 बैच का चतुर्थ सेमेस्टर का प्रशिक्षण 10 नवंबर को समाप्त होगा?
दूसरी बात, जब सब कुछ प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है तो फिर इस प्रकार के ऑनलाइन कोर्स का क्या कुछ मतलब है, क्योंकि जब तक ऑनलाइन कोर्स समाप्त नहीं होगा तब तक परीक्षा कराने की संभावनाएं भी लगभग जीरो हो जाएंगी। देखिए, पीएनपी के सचिव के द्वारा जो बातें कही गई थी कि सितंबर के दूसरे सप्ताह में परीक्षा करा लिया जाएगा, लेकिन पीएनपी केवल परीक्षा कराने वाली संस्था है, वह सब कुछ दिशा निर्देश सरकार और एससीईआरटी के अधिकारियों का ही मानता है। तो यहाँ पर अगर एससीईआरटी निर्देशित कर रहा है कि ऑनलाइन कोर्स नवंबर के 10 तारीख तक चलाया जाए, तो फिर परीक्षा हो पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा सितंबर के दूसरे सप्ताह में। विभिन्न निजी डीएलएड संस्थान या फिर डाइट में ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग चल रही थी। बावजूद इसके इस प्रकार से नया दीक्षा ऐप पोर्टल पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए नवंबर तक बाध्य करना निश्चित तौर पर निंदनीय है और गलत है, क्योंकि ऐसा 18 बैच में भी देखने को मिला था कि जब अभ्यर्थियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग के संदर्भ में लेटर जारी किया गया, उसके बाद ही जाकर के परीक्षा संपन्न कराई गई थी। तो अब 19 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा पर एक तरीके से ग्रहण लग सकता है इस लेटर के बाद से। हालांकि एससीईआरटी को चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन कोर्स चला भी रहे हैं तो कम से कम परीक्षा जरूर करा लीजिए, क्योंकि अभ्यर्थियों की पूरा 2 वर्षीय कोर्स तो समाप्त हो ही चुका है। दूसरी बात यह है कि सभी निजी डीलर संस्थान और डाइट में ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही थी अपने स्तर पर। तो अब भले ही आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स चलाइए, लेकिन कम से कम परीक्षा समय से करा लीजिए और उनका बैच समय से पूर्ण कर लीजिए। अगर नवंबर 10 तारीख तक आप ट्रेनिंग ही देते रहेंगे ऑनलाइन, तो फिर परीक्षा दिसंबर तक जाएगी, उससे पहले परीक्षा होना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो इन सबको देखते हुए अगर शिक्षक भर्ती आ गई तो 19 बैच पूरी तरीके से बाहर हो सकता है। साथ ही साथ इससे उन अभ्यर्थियों का भी नुकसान होगा जो कि पिछले बैचेस से संबंधित हैं और बैक पेपर्स का वेट कर रहे हैं, क्योंकि पीएनपी एक ऐसी संस्था है जो अलग से बैक पेपर का आयोजन नहीं करती है जब तक कोई अलग से अभ्यर्थियों के द्वारा भारी संख्या में दबाव ना बनाया जाए। आप लोग जो देखे होंगे 18 बैच में चतुर्थ सेमेस्टर का अलग से जो पेपर का आयोजन किया गया था, वह तब हुआ था जब अभ्यर्थियों के द्वारा लगभग हफ्ते 10 दिन लगातार धरना प्रदर्शन किया गया था। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, ओबीसी में नई जातियों को शामिल करने या फिर शामिल जातियों को हटाने का पहले अधिकार केंद्र सरकार के पास था, लेकिन एक कानून बना करके अब ये अधिकार राज्य सरकार को भी दे दिया गया था। इसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के 39 जातियों को ओबीसी में शामिल करने पर विचार कर रही है और सर्वे प्रारंभ कर दी है। स्क्रीन पर आप इसके संबंध में न्यूज़ देख पा रहे होंगे, कौन कौन सी ये जातियां हैं आप इसके संदर्भ में स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं शिक्षकों से जुड़ा एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जिसको सुन करके आपको आश्चर्य होगा। बिहार में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक को प्रदेश सरकार के अधिकारियों के द्वारा ये जिम्मेदारी दी गई है कि मिड डे मील के माध्यम से जो चावल का बोरा आता है, उस बोरे को बेचने के लिए अध्यापक और प्रधानाध्यापक की ड्यूटी लगाई गई है। स्क्रीन पर आप इसके संदर्भ में एक वीडियो देखिए। एक पत्र आया है कि 2014-15 और 15-16 वर्ष का जो चावल के खाली बोरे हैं उसको बेचकर पैसा जमा करो, अन्यथा वेतन बंदी की जाएगी, गाज गिरेगी, तरह तरह की बातें की गई है। मैं बहुत कमजोर और गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। अगर बोरा नहीं बेचा और मेरे पर कोई गाज गिरी, मेरा वेतन रुका, तो हम सड़क पे आ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे परिवार भूखों मरने की स्थिति में आ जाएगी। इसलिए मैं सरकार के आदेश का अनुपालन किया हूं, बोरा बेचने का कोशिश किया हूं, परंतु ये मेरी दुर्भाग्य है कि एक भी बोरा नहीं बिका, क्योंकि बोरा चूहे काट काट दिए थे और कोई उसे 10 रुपये में लेने को तैयार ही नहीं थे। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूं कि ये चावल का बोरा बेचने जैसा गैर शैक्षणिक कार्य में जो शिक्षकों को लगाने का काम किया गया है उसे तुरंत वापस लिया जाए। 72 घंटे के अंदर जो पदाधिकारी शिक्षकों को इस प्रकार के गलत कार्य, गैर शैक्षणिक कार्य में लगाने का काम किए हैं उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए, अन्यथा शिक्षक संगठन सड़क पर उतरकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करने पर विवश हो जाएगा। स्कूल को स्मार्ट बनाने और गुणवत्ता शिक्षा को बढ़ावा देने की बात सरकार करती है, उसी स्कूल के शिक्षक अगर मिड डे मील का बोरा बेचने लगे तो भला सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी। ऐसी सरकार और ऐसे अधिकारियों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। जहां एक तरफ शिक्षक को देश का निर्माता समझा जाता है, उसी देश में इस प्रकार से कृत्य कराना और गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों को ड्यूटी लगाना निश्चित तौर पर निंदनीय है और इसकी घोर निंदा होनी चाहिए।